जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक स्त्री के 3 आश्चर्यजनक प्रश्न। पहला, इस संसार में काजल से भी काला वह क्या है। दूसरा प्रश्न, इस संसार में पृथ्वी से भी भारी वह क्या है। और तीसरा प्रश्न, इस संसार में अग्नि से भी तेज वह क्या है। तो दोस्तों, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राज्य का राजा अपने मंत्री एवं पुरोहित के साथ भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वह देखना चाहते थे मेरे राज्य में मेरी प्रजा क्या भावना रखती है, क्या सोच रखती है, और मेरे राज्य में कौन सुखी है और कौन दुखी है, किसका कैसा आचरण है, किसका कैसा व्यवहार है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए राजा अपने मंत्री एवं पुरोहित के साथ भ्रमण कर रहा था। गर्मियों का दिन था, तो उन तीनों को भ्रमण करते करते बहुत जोर की प्यास लगी। तो उन तीनों ने इधर उधर देखा तो कुछ ही दूर में एक कुएं के पास एक स्त्री खड़ी थी, जो कुएं से पानी निकालकर पानी रखने के पात्र में पानी भर रही थी। राजा ने मंत्री और पुरोहित से कहा, हम तीनों लोग भेष बदलकर भ्रमण कर रहे हैं ताकि कोई भी हमें पहचान ना सके। इसलिए हम तीनों को क्रमशः एक एक करके उस स्त्री के पास जाना है और उससे पीने के लिए पानी मांगना है। इसके बाद राजा सबसे पहले उस स्त्री के पास गया और बोला, बहन, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, आप अपने पात्र से पानी दे दीजिए तो मैं जलपान कर लूँ। स्त्री ने कहा, पहले आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा, इसके बाद ही आपको पानी पीने को दूंगी। राजा ने कहा, पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। स्त्री ने कहा, इस संसार में काजल से भी काला क्या है। स्त्री द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब राजा ना दे सका। अब राजा के मन में यह सवाल घर कर गया कि इस संसार में अगर काजल से भी कुछ काला होता है तो वह क्या है। राजा अगर भेष बदलकर न आया होता तो शायद उस स्त्री के प्रश्न का जवाब वहीं पूछ लेता, परंतु राजा भ्रमण में निकला था तो उस प्रश्न को राजा मन में ही लिया रह गया और बिना पानी पिए ही जाने लगा। तो उस स्त्री ने राजा से कहा, आपको जोरों से प्यास लगी है, इसलिए मेरा भी धर्म होता है कि मैं आपको पानी पिला दूं। इसके बाद राजा ने पानी पिया और अपने मंत्री तथा पुरोहित के पास पहुंच गया। अब बारी थी मंत्री की। मंत्री भी जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो उस स्त्री ने फिर से एक आश्चर्यजनक प्रश्न कर लिया कि इस संसार में पृथ्वी से भी भारी क्या है। मंत्री भी राजा की तरह जवाब ना दे सका। अब मंत्री के मन में भी स्त्री का यह प्रश्न बैठ गया। अब मंत्री ने जलपान किया और राजा तथा पुरोहित के समक्ष हाजिर हो गया और वहां पर पहुंचकर राजा को संपूर्ण बातों को बताया। अब बारी थी पुरोहित जी की। पुरोहित भी उस स्त्री के पास पहुंचकर पानी की मांग करने लगा। तब स्त्री ने फिर एक प्रश्न किया, इस संसार में अग्नि से भी तेज क्या है। पुरोहित भी राजा एवं मंत्री की तरह जवाब ना दे सके। पुरोहित भी स्त्री के प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे, परंतु भेष बदलने के कारण और राजा की आज्ञा न होने के कारण उत्तर नहीं जान सके। राजा, मंत्री व पुरोहित भ्रमण करके राजमहल में लौट आए और उन तीनों प्रश्नों को राजा ने अपने दरबार में पूछा, किंतु उन तीनों प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाया। तब अगले दिन राजा ने उस स्त्री को ही सम्मानपूर्वक राज दरबार में बुलवाया। वह स्त्री अपने पति के साथ राज दरबार में उपस्थित हुई तो राजा ने कहा, बहन, कल जब हम तीनों मंत्री, पुरोहित और मैं राज्य का भ्रमण कर रहे थे, उस समय हम तीनों भेष बदले हुए थे। इसलिए उस समय जो हम तीनों से प्रश्न को कहा तो उसका उत्तर हमें दो, मैं तुम्हें उचित इनाम अवश्य दूंगा। स्त्री ने कहा, महाराज, मैंने कल कहा था
कि इस संसार में काजल से भी काला क्या होता है, तो वह है कलंक, जो एक बार किसी इंसान पे लग जाता है तो मरते दम तक लगा ही रहता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि इस संसार में पृथ्वी से भी भारी पाप कर्म हैं, जो जन्म जन्मांतर के पुण्य को क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। हे महाराज, तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर इस प्रकार है। इस संसार में अग्नि से भी तेज क्रोध है, जिसमें मनुष्य अंधा होकर क्या भला है और क्या बुरा सब भूल जाता है। इस तरह से उस स्त्री ने राजा को तीनों प्रश्न के उत्तर दिए। राजा ने उचित इनाम देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। दोस्तों, अगर आप ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह आपके लिए ज्ञानवर्धक पौराणिक एवं ईश्वर कथा को लेकर आते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।